नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। 13 सितंबर की शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच बेगूसराय में एक ऐसा कांड हुआ जिसके बाद पूरे का पूरा न केवल बेगूसराय बल्कि पूरा बिहार दहल गया था। मैं बात कर रहा हूं बेगूसराय गोली कांड की, जिसमें 11 लोगों को राह चलते गोली मार दी गई और उस गोली कांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में अब पुलिस ने जो उद्भेदन किया है उसके अनुसार 4 लोगों को इस मामले में अभी गिरफ्तारी हुई है और कुछ अन्य के बारे में पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कुछ षड्यंत्र में कुछ अन्य लोग शामिल थे। लेकिन मैं जो आपको आज यह बताने जा रहा हूं वह है कि यह जो पुलिस ने कहा है कि इस मामले में केवल दहशत फैलाने के मकसद से इस कांड को अपराधियों ने अंजाम दिया है, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ और भी है और जो सूत्र बता रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है, वह कुछ अजीबो-गरीब कहानी बयां कर रही है। दरअसल बेगूसराय गोली कांड की जांच जब पुलिस ने बताया कि वहां पर दहशत फैलाने के मकसद से आम लोगों पर अपराधियों ने गोली चला दी, तो इसके बाद हमने उन तथ्यों को तलाशना शुरू किया कि आखिर इस गोली कांड के पीछे और क्या-क्या वजह थी। तो अब जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, पुलिस के सूत्र बता रहे हैं और इस अनुसंधान से जुड़े हुए जो अन्य जमीनी हकीकत है उसकी जो जानकारी आ रही है, उसके अनुसार इस गोली कांड में जो सबसे बड़ा बात हुई है वह है कि 2 आपराधिक गुटों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई में 11 लोगों को गोली मार दी गई। जी हाँ, ये जो घटना हुई है इसके पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि इसमें 2 आपराधिक गिरोह जो हैं उनके बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी। यह पूरी की पूरी लड़ाई बेगूसराय के तेघरा, बरौनी, बछवाड़ा के इलाके में थी और इसी आपसी वर्चस्व की लड़ाई में अपराधियों ने दूसरे गिरोह को कमतर करने के लिए, उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई तेज कराने के लिए इस पूरे के पूरे गोली कांड को प्लान किया। दरअसल जो बेगूसराय का बछवाड़ा, बरौनी, तेघरा का इलाका आता है, उस इलाके में मौजूदा दौर में एक लुस्की कुमार नाम का अपराधी काफी सक्रिय है। इस लुस्की का जब 13 सितंबर को गोलीबारी की घटना हुई थी और 11 लोगों को गोली मार दी गई थी, तो तमाम जो कई राजनेता थे, कई जो पुलिस से जुड़े हुए लोग थे, इस इलाके में जो कई अनुसंधान में सक्रिय लोग थे, उन तमाम की ओर से एक संदेह व्यक्त किया गया था कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे लुस्की गिरोह का हाथ है। दरअसल ये जो लुस्की है वह तेघरा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव का रहने वाला है। इसके ऊपर पूरे के पूरे बेगूसराय के साथ ही साथ पटना और समस्तीपुर के इलाकों में भी इसका दहशत है। अकेले बेगूसराय के इलाके में इसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, विशेषकर तेघरा, बछवाड़ा, बरौनी के इलाके में तो इसके ऊपर कई घटनाओं को अंजाम देने का मामला है। जैसे 3 सितंबर जो 2 और 3 सितंबर के दिन ही इसने धनकौल गांव में सरपंच के और उसके परिवार के लोगों के ऊपर गोली चला दी थी, जिसमें सरपंच के परिवारजनों को काफी क्षति हुई थी। उस मामले में भी लुस्की सिंह आरोपित है। तो ये जो लुस्की सिंह है, इस लुस्की सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जहां भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है वहां यह सफेद शर्ट में रहता है। ध्यान रखिएगा कि वह सफेद शर्ट पहनता है और वह भी हाफ शर्ट पहनता है। और घटना के दिन जो 13 सितंबर को गोलीबारी की घटना हुई थी और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें भी एक व्यक्ति को देखा गया था जो कि बाइक के पीछे बैठा हुआ है और उसने सफेद शर्ट पहन रखी है। तो अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो पुलिस की गिरफ्त में चुनचुन आया है, यह चुनचुन है जिसने लुस्की का रूप धारण कर करके इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी और यहाँ तक की कि उसने लुस्की के जैसा ही अपना वेशभूषा बनाया। दरअसल जो चुनचुन है उसे इस मामले में अन्य 3 आरोपी हैं उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। तो चुनचुन का वेशभूषा जो उस दिन का था, इस चुनचुन ने उस दिन भी सफेद शर्ट पहन रखी थी। वह सफेद शर्ट कुछ उसी तरीके की थी जिस तरीके की सफेद शर्ट लुस्की पहनता है। तो कहा जा रहा है कि चुनचुन और लुस्की के बीच उस इलाके में आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। इसी आपसी वर्चस्व की लड़ाई में चुनचुन की कोशिश थी कि पुलिस के ऊपर ऐसा दबाव बनाया जाए कि वह लुस्की को गिरफ्तार करने के लिए ज्यादा सक्रिय है और लुस्की तथा उसके गिरोह के जो करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग उस इलाके में सक्रिय हैं
उन्हें पुलिस पर दबिश बनाए और उन्हें गिरफ्तार कर ले। इससे होता यह कि जो चुनचुन है, चुनचुन गिरोह उस इलाके में तेजी से सक्रिय होता और जो अभी अपराध की कई घटनाएं और विशेष करके जो शराब तस्करी से जुड़े मामले में बार बार लुस्की का नाम आता है, उस पर पूरा का पूरा जो दबदबा है वह चुनचुन स्थापित कर ले। तो कहीं न कहीं से चुनचुन ने लुस्की गिरोह को कमतर करने के लिए उस इलाके में पुलिस की दबिश बढ़ाने के लिए लुस्की के ऊपर चुनचुन ने यह षड्यंत्र रचा। जो बातें सामने आ रही हैं उसमें तेघरा बछवाड़ा के इलाके में लुस्की और चुनचुन गिरोह के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। इसी को लेकर के दोनों के गिरोह के बाद कई घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन चूंकि उस इलाके में लुस्की गिरोह को इस मामले में 20 है, वह कई घटनाओं को ज्यादा अंजाम दे चुके हैं। कई आपराधिक घटनाओं में उनके लोगों के नाम आ चुके हैं। इसमें हत्या की कोशिश, शराब तस्करी, रंगदारी, फिरौती जैसे कई मामले शामिल हैं। वहीं लुस्की गिरोह के मुकाबले जो चुनचुन गिरोह है, चुनचुन गिरोह इस मुकाबले में कमजोर है और कहीं न कहीं से जो लुस्की का वर्चस्व है उसके सामने ये कमतर हो जाते हैं। तो इसीलिए चुनचुन ने एक ऐसी साजिश रची कि इस मामले में पुलिस पूरी तरीके से लुस्की पर दबाव बना ले और चुनचुन इसका फायदा उठा करके उस इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित कर ले। इसीलिए उस दिन कहा गया कि जो चुनचुन है, अपराध की घटना के दिन 13 सितंबर को उसने लुस्की की भांति ही सफेद शर्ट पहन रखी थी, उसी की तरह उसने हुलिया बना रखा था। वैसे ही वेशभूषा में उसने पूरे के पूरे करीब 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में 13 सितंबर की शाम 5 से 6 बजे के बीच एक कई जगहों पर गोली चलाई और कुल 11 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें एक चंदन कुमार नाम का जो व्यक्ति था उसकी मौत हो गई। तो आपसी जो वर्चस्व है, आपसी वर्चस्व की लड़ाई में इस घटना को अंजाम देने की यह बात सामने आई है और लुस्की गिरोह को कमतर करने के लिए, लुस्की गिरोह पर पुलिस की दबिश बनाने के लिए चुनचुन ने यह पूरी की पूरी आपराधिक साजिश रची, जिसका नतीजा हुआ कि 11 आम लोग सरेराह गोलियों के शिकार हो गए, एक व्यक्ति की मौत हो गई, शेष लोग अभी भी उपचाररत हैं। इस मामले में बेगूसराय गोलीकांड में और क्या क्या खुलासे होते हैं, इस घटना के पीछे और क्या क्या वजह और तथ्य हो सकते हैं, इन तमाम चीजों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन पे।